नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछा है। सवाल है दरअसल फिजिकल से रिलेटेड। जो बच्चे लगातार फिजिकल कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और ये सवाल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने पूछे हैं कि सर जब मैं फिजिकल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे के साथ साथ ये समस्याएँ मुझे महसूस हो रही हैं। समस्याएँ क्या हैं? दरअसल कुछ बच्चों की समस्या रहे स्टेमिना से रिलेटेड। कोई कह रहा कि मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जा रही। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं 3 आपके सामने ऐसे डाइट प्लान आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जिनको अगर आपने डाइट प्लान में अपने डेली की जो सुबह से लेकर शाम तक उनको आपने अगर शामिल कर लिया, निश्चित तौर पर फिजिकल में आप में कोई भी ऐसी सच दिक्कत नहीं होगी। आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, और कुल मिला के आपका जो परफॉर्मेंस होगा बहुत शानदार तरीके से आप अच्छे से प्रॉपरली आप रनिंग कर पाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, जब हम रनिंग करते रहते हैं और अपने सारे एफर्ट्स लगा लेते हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं बगल से सट से एक लड़का निकलता है और हमको क्रॉस कर देता है, ओवरटेक कर देता है। हम देखते रह जाते हैं, हम अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बावजूद भी हम उसको क्रॉस कर ले, उसको ओवरटेक कर ले, ये तो दूर की बात, उसको उसके करीब भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? इसकी मेन वजह ये होती है कि हमारा स्टेमिना बहुत हाई नहीं होता है। तो हम दरअसल चर्चा करना चाहेंगे ऐसी 3 आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहे हैं। आप अपने डाइट प्लान में इनको ज़रूर शामिल कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों इनको फॉलो कर सकते हैं। इससे स्टेमिना आपका बूस्ट होगा, इसके साथ साथ एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी, स्पीड भी आपकी मेंटेन रहेगी। सबसे पहला आपको क्या काम करना है? जब सबसे पहले आप सुबह उठेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको क्या काम करना है? एक नॉर्मल वाटर लेना है, एक गिलास नॉर्मल वाटर, आप सलाइन वाटर लेंगे, हल्का गुनगुना पानी, और उसमें कुछ नहीं, बस 1 टीस्पून आप हनी मिला लेंगे। सलाइन वाटर में जब 1 टीस्पून आप हनी ऐड करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? थोड़ा सा जैगरी यानी गुड़ आप खा लें, उसका सेवन कर लें सुबह सुबह। सबसे पहले आपको यही करना है। इतना जब आप रेगुलरिटी के साथ आप करेंगे, इससे क्या होगा आप देखेंगे, कुल मिला के जो हनी और जैगरी होता है, ये क्या करता है? आपकी जो बॉडी की जो थकावट होती है उसको दूर करता है, प्लस एनर्जी जो सिस्टम है उसको हाई करके रखता है, प्लस इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। आपका जो हनी है ये बहुत अच्छे से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जब आप रनिंग करते हैं तो आप देखते हैं, आपने महसूस किया होगा कि कुछ समय बाद आपका गला सूखने लगता है, आप बार बार लार घूटते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब दौड़ा नहीं जा रहा मुझसे। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है। तो जब आप हनी और जैगरी का सेवन करेंगे पर डे रेगुलरिटी के साथ, तो गला भी आपका सूखेगा नहीं। और कुल मिला के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रनिंग के दौरान, वो होता है डिहाइड्रेशन ना होने पाए। जब हम रेगुलरिटी के साथ सलाइन वाटर के साथ हनी और जैगरी का सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे आप हमेशा हाइड्रेटेड रहते हैं, डिहाइड्रेशन आपको कभी भी नहीं होगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला काम आपको यही करना, ठीक है। देखिए, जो 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इनको लाइटली मत लीजिएगा। एक्सपीरियंसड की हुई चीज़ें हैं, इनको अनुभव में लाई गई चीज़ें, व्यवहार में इनको अपनाया गया है, तभी जाके आपके सामने ये चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही। दूसरा क्या है? दूसरा आपको क्या करना, जब आप रनिंग करके आए, फिजिकल करके आए, उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बिफोर फिजिकल ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब आप फिजिकल कर लें उसके बाद आप ये करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको स्प्राउट्स लेने हैं। स्प्राउट्स जिन्हें आप अंकुरित सलाद कह सकते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए? बहुत महंगी चीज़ें नहीं है, कोई भी बच्चा इजीली उनको अफोर्ड कर सकता है। उसमें आपके चने होने चाहिए, सोयाबीन होना चाहिए, मसूर होना चाहिए, और थोड़े से गेहूँ कम से कम डेली आप 25-30 दाने, बस इससे यही सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं। गेहूँ होने चाहिए, और उसमें ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 बादाम और 3 से 4 काजू। इतना आप जब स्प्राउट्स डेली लेंगे पर डे, कुल मिला के जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, चने, गेहूँ, सोयाबीन के दाने, मसूर के दाने, काजू और बादाम, इनको कुल मिला के जब एक दिन पहले आप इनको भिगो देंगे, जब सुबह आप मॉर्निंग में फिजिकल करने के बाद इनको जब आप लेंगे, इनका सेवन करेंगे, तो कुल मिला के आपके देखेंगे आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए जो एनर्जी होती है, आप जो इनर पावर होती है, इंटरनल जो शक्ति होती है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे बिल्डअप होती चली जाएगी, और आपका स्टेमिना इसी से बूस्ट होता है। जब जैसे आप देखेंगे रनिंग के दरमियान जब आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, लगता है कि अब दौड़ा नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें उसी समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पदायक होंगी, बहुत लाभ पहुँचाएंगी। तो इनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। नाश्ते में आप इनको ज़रूर लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी।
थर्ड है दोस्तों अंजीर। अंजीर को लोग कई तरह से सेवन करते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में इसका सेवन करते हैं, शाम को भिगो देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही अंजीर खाते हैं नॉर्मल पानी के साथ। कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, जब आप सोने जाएं, सोने से पहले आप 1 गिलास मिल्क लेंगे। और अगेन आप जानते हैं मिल्क अपने आप में इसे कंप्लीट डाइट कहा जाता है। इसमें सारे विटामिन मिनरल सब कुछ आपको मिल जाते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट डाइट की संज्ञा दी जाती है मिल्क। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास मिल्क लेना और उसको अच्छे से बॉयल कर लेना। उसमें क्या करना, आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 पीसेस, 2 पीस आपको क्या करना, अंजीर मिक्स कर देना और उसको भी बॉयल कर लेना साथ में, ठीक है। जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो आपको क्या करेंगे, उस मिल्क को आप पी लेंगे, दूध का सेवन कर लेंगे और अंजीर क्या करेंगे, खा लेंगे। अंजीर दोस्तों आप देखेंगे जो जितने भी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उनके लिए बहुत रामबाण चीज़ होती है। जब आप रनिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे जॉइंट पेन बहुत होता है। सबसे ज़्यादा होता है रनिंग के दरमियान। तो जब रनिंग करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे जो जॉइंट पेन होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी जब आप अंजीर और दूध का सेवन करेंगे। इसके साथ साथ जो अंजीर आप देखेंगे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपका जो प्रॉपर हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। प्लस जो अंजीर है वो आरबीसी काउंट को बहुत तेज़ी के साथ बूस्टअप करता है। आप देखेंगे जब आप रनिंग के दरमियान आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, ये थोड़ा इस वजह से होता है जब आपकी आरबीसी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती हैं। कुल मिला के आप देखेंगे जब आप अंजीर और दूध का सेवन करेंगे तो आपका आरबीसी काउंट भी धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। और इससे कुल मिला के आप देखेंगे आपके शरीर में फटीग, थकान एक्सेट्रा ये सारी समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। कुल मिला के मैंने जो आपको 3 चीज़ें शेयर की, सुबह मॉर्निंग क्या करना है, नॉर्मल वाटर या आप सलाइन वाटर विद हनी एंड जैगरी ये सेवन करेंगे। दूसरा स्प्राउट्स आपको लेना। थर्ड क्या है, अंजीर और दूध। इन 3 चीज़ों का जब आप सेवन करेंगे तो कुल मिला के आप देखेंगे इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम दोस्तों यही होगा कि आपके बॉडी में हर वक्त आप एक अलग प्रकार के एनर्जी लेवल महसूस करेंगे, स्टेमिना आपका बूस्ट होगा, प्लस हमेशा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे। और थकान, जो जॉइंट पेन होता है एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रनिंग के दरमियान जब गला सूखता है, लगता है कि अब नहीं दौड़ा जाएगा, ये सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत रामबाण वाली ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। इनको अपने आप डाइट प्लान में ज़रूर इनको शामिल कीजिए। बहुत महंगी चीज़ें नहीं, वेरी ईजिली और बहुत कम पैसों में इनको आप अफोर्ड कर लेंगे। दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की, एक्सपीरियंस्ड की हुई चीज़ें, न सिर्फ मैंने बल्कि जितने भी सफल कैंडिडेट्स हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से फिजिकल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, सभी व्यक्तियों ने, सभी बच्चों ने, सभी मित्रों ने इन सारी चीज़ों को फॉलोअप किया है। आप भी करें, निश्चित तौर पर विदिन 10 डेज़ आपको इसके बहुत अच्छे सकारात्मक बेनिफिट्स आपको आपके सामने नज़र आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी आपकी कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। वहाँ पर उसका जो है निश्चित तौर पर जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा देने का प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।